अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन। गुज़िश्ता क़िस्त में हमने देखा कि का कबीला एक नाजुक मोड़ पर खड़ा है। दुश्मन बाहर भी है और अंदर भी। अर्तुग़रुल जान चुका है कि अब जंग सिर्फ तलवारों से नहीं, अक्ल, सब्र और ईमान से भी लड़नी होगी। आज की क़िस्त में वो फैसले होंगे जो आने वाली तारीख बदल देंगे। रात के अंधेरे में का कबीला गैर मामूली खामोश था। अलाव की आग मद्धम पड़ चुकी थी, मगर दिलों में जलने वाली आग तेज हो चुकी थी। अर्तुग़रुल ख़ैमे के बाहर खड़ा आसमान को देख रहा था। इसे महसूस हो रहा था कि दुश्मन कोई बड़ी चाल चलने वाला है। ये वो खामोशी थी जो तूफान से पहले आती है। तुरगूत और बामसी इसके करीब आए। तीनों ने बगैर अल्फाज के एक दूसरे को देखा। वो जानते थे कि अब मामूली गलती भी कबीले को तबाह कर सकती है। इसी रात कबीले के एक फर्द की मशकूक हरकत ने अर्तुग़रुल की तवज्जो खींच ली। वो शख्स ख़ैमों के दरमियान छप छप कर घूम रहा था। अर्तुग़रुल ने अपने आदमियों को खामोशी से इसका पीछा करने का हुक्म दिया। जल्द ही हकीकत सामने आ गई। कबीले के अंदर एक ख़ाइन मौजूद था जो दुश्मन को खबरें पहुंचा रहा था। ये इंकिशाफ कबीले के लिए किसी खंजर से कम न था। अर्तुग़रुल के सामने सबसे मुश्किल सवाल था, क्या वो फौरन सज़ा दे या पहले सच जानने की कोशिश करे। इसने फैसला किया कि इंसाफ जल्दबाजी में नहीं किया जाता। उसने ख़ाइन को कैद करने का हुक्म दिया और ख़ुद तन्हाई में अल्लाह से दुआ की कि वो सही फैसला कर सके। ये लम्हा अर्तुग़रुल के सब्र और क़ियादत का असल इम्तिहान था। दूसरी तरफ दुश्मन अपने ख़ैमों में जश्न मना रहा था। उन्हें यकीन था कि का कबीला अंदर से टूट चुका है। उनका मंसूबा था कि अगले ही दिन अचानक हमला करके कबीले को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन वो एक बात भूल गए थे। अर्तुग़रुल को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। अर्तुग़रुल ने अपने सरदारों को जमा किया। उसने खिले मैदान में लड़ने के बजाय दुश्मन को धोखे से अपने जाल में फंसाने का मंसूबा बनाया। तुरगूत को एक ख़ास जिम्मेदारी दी गई, जबकि बामिसी को कबीले के बच्चों और औरतों की हिफाजत सौंपी गई। हर शख्स जानता था कि ये जंग सिर्फ ज़मीन की नहीं, नस्लों की बका की जंग है। जंग से पहले कबीले में दुआ करवाई गई। बूढ़े, जवान, औरतें, सब ने हाथ उठाकर अल्लाह से मदद मांगी। अर्तुग़रुल ने कहा, अगर हमारा मकसद हक है तो फतह ज़रूर हमारी होगी। ये अल्फाज कबीले के दिलों में नई जान डाल गए। सूरज निकलते ही दुश्मन ने हमला कर दिया। तीरों की बारिश, घोड़ों की टापी और तलवारों की झनकार। मैदान जंग बन चुका था। लेकिन दुश्मन हैरान रह गया जब उसे मालूम हुआ कि अर्तुग़रुल पहले ही तैयार था। के जानबाजों ने दुश्मन को चारों तरफ से घेर लिया। इसी दौरान कैद ख़ाइन को मैदान में लाया गया। अर्तुग़रुल ने उसे आखिरी मौका दिया कि वो सच बोल दे। सच सामने आया। दुश्मन ने इसे लालच देकर खरीदा था। अर्तुग़रुल ने इंसाफ के मुताबिक फैसला सुनाया ताकि आइंदा कोई गद्दारी की हिम्मत न करे। जंग जीत ली गई, मगर कुर्बानियों के बगैर नहीं। कई जाबाज जख्मी हुए, कुछ शहीद भी। अर्तुग़रुल ने शुहदा की कब्रों पर खड़े होकर कहा, तुम्हारी कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी, तारीख तुम्हें याद रखेगी। ये लम्हा जज्बात से भरपूर था। क़िस्त के इख्तिताम पर सूरज एक नई उम्मीद के साथ तुलू हुआ। का कबीला बच चुका था, मगर अर्तुग़रुल जानता था कि असल जंग अभी बाकी है। इसने अपने लोगों से वदा किया, जब तक मैं जिंदा हूं कोई जालिम तुम पर जुल्म नहीं कर सकेगा। यह क़िस्त सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि सब्र, ईमान और क़ियादत का दर्स है। अगर आपको यह क़िस्त पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। अगली क़िस्त में एक और बड़ा राज बेनकाब होने वाला है। अल्लाह हाफ़िज़।